सुनाओ नेटवेब टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब देखिए 4070 रुपए का भाव देखने को मिल रहा है एंड Q4 के नंबर्स आने वाले हैं। हाय दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। पूरा नजर है इस स्टॉक पर। शेयर होल्डर इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई एक बड़ी अनाउंसमेंट आ जाए एंड देखते हैं यहाँ पर ना कि क्या होने वाला है आगे चलकर, क्योंकि अगर आप देखें पूरे चार्ट में ये एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है क्या यहाँ पर होने वाला है। क्योंकि अगर आप देखें एक जो रेंज थी 3719 और 3912, इसके ऊपर ही हम ट्रेवल कर रहे हैं। चाहे आप इसको हाई वैल्यूएशन स्टॉक कह लीजिए, चाहे हाई वीटा स्टॉक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हम जो है चार्ट बेसिस पर मजबूत है। एक बात हमको यहां पर समझ में आ रही है एंड अगर Q4 के नंबर्स अगर सॉलिड निकल आए तो यहां पर ना कोई जगह बचती नहीं है कि हम उसको क्रॉस ना कर पाए। इंस्टेंटली डायरेक्टली हो सकता है कि हम जो ऑल टाइम आई है 4500 हम उसके आसपास पहुंच जाए, या उसको अगर हमने तोड़ दिया तो जब भी हम ऑल टाइम आई तोड़ते हैं तो एक 10% 15% की तेजी होती है। यानी कि अगर वो 4500 टूटा तो एक 5000 का जो भाव है वो हमारे स्क्रीन पर कहीं ना कहीं शो हो सकता है। तो अभी भी देखते हैं कि क्या रहता है, बट Q4 के नंबर्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अगर आप देखिएगा यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको बना कर दी थी सितंबर अक्टूबर से यही चलती आ रही है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक तरीके से मैंने आपको बताया कि क्या हो रहा है इस स्टॉक के अंदर। ये ट्रेंड लाइन टूटी नहीं, अगर ये टूट जाती ना एक बड़ा फॉल आता। पर आगे आपको ध्यान में क्या रखना है, आगे आपको ध्यान में रखना है कि बॉस 4000 पर फिलहाल ये सपोर्ट ले रहा है 4000 रुपये पर एंड नीचे जो रेंज है 3719 और 3912, ये ध्यान रखिएगा। कोई गिरावट आती है तो ये रेंज सपोर्ट करेगी जैसा कि अभी करी। मैं ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें बताता रहता हूँ क्योंकि यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ खास हो नहीं रहा है नेटवेब में, लेकिन मैं आपको एक लगातार एक रिपीट टू रिपीट जो बात बता रहा हूँ वो इसीलिए ताकि आपके थोड़े जहन में बनी रहे कि अगर ऐसा कुछ हुआ, कोई फॉल आई तो ये जगह है मुझे बचाने के लिए। आप जो है एकदम से डिस्टर्ब नहीं होगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। भूल जाते हैं, लेकिन इस जगह को ध्यान में रखिए। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटी ना ये काफ़ी दिक्कत पेन देगा भाई। 2 मई कोई बड़ी दूर की तारीख नहीं है, आज 30 तारीख है और 2 मई जो है वो हमारे सामने जो है मतलब कल का दिन बीच में है। परसों यहाँ पर नंबर्स है, यानी कि कल फ्राइडे सैटरडे को यहाँ पर नंबर्स हैं, सैटरडे को नंबर्स हैं एंड लेट्स सी इन नंबर्स में क्या निकल कर रहा है। कि अगर आप देखेंगे ये तो वन टाइम वाला था, वन टाइम जो यहाँ पर ना इन्होंने जो ऑर्डर पूरा किया था उसका जुड़ कर आया था, कंपनी ने यहाँ पर इन्फॉर्म किया था। लेकिन आगे जो है क्या ये नंबर्स अच्छे आएंगे, क्या नंबर आपको देखने हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपका जो नंबर है, जैसे 30 करोड़ की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आपका नंबर नेट प्रॉफिट का इससे बढ़कर आता है तो एक अच्छी बात रहेगी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो सकता है नंबर इतना बेहतरीन ना देखे, 73 करोड़ के अगेंस्ट कम ही देखने मिले, तो डरिएगा नहीं इस बात पर डरिएगा नहीं। आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखना है। वो वन टाइम ऑर्डर की वजह से था, मार्केट इस बात को जानता है। इवन अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग हुई तो वो यहां पर ना आपका सर्वाइव कर जाएगा। हो सकता है कि इंटरडे में ही रिकवर कर जाए और हो सकता है इसी रेंज से रिकवर कर जाए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर अच्छे होने चाहिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो एक वो ऑर्डर पूरा करने की वजह से यहाँ पर था। हालांकि वो ऑर्डर कितना बड़ा था, उससे क्या प्रॉफिट आया है, अगर वो मैं निकाल लूँ, क्योंकि मैंने निकाला नहीं, अगर आपको पता होगा क्योंकि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये बात जो है वो रखी होगी। अगर वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अगर आपको आंकड़ा कहीं दिख रहा है, अगर उससे ऊपर का आंकड़ा भी आता है तो भी यहाँ पर ना काफ़ी बेहतरीन नंबर्स यहाँ पर माने जाएंगे। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 30 करोड़ का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर है उस नंबर से एवर भी आने चाहिए। लेकिन अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो कुछ खास ज़्यादा दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखें प्रमोटर बेचे हैं, एफआईएस ने कम किया है, डीआईएस ने बढ़ाया है, रिटेल यहाँ पर बढ़ा है। कोई खास पैटर्न नहीं है शेयर होल्डिंग पैटर्न। मैं ये क्यों शो कर रहा हूं, क्योंकि हम एक हाई वैल्यूएशन पर हैं। कुछ भी बोलते रहो लेकिन हम हैं हाई वैल्यूएशन पर, तो हो कुछ भी सकता है। अब 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। यहां पर ये सारी बातें जो टिकी हुई हैं वो Q4 पर है। Q4 अगर फीके निकले ना तो ये सब कुछ लाइन लगा देगा, सबकी लाइन लगा देगा। नंबर्स होंगे नहीं, आप ऑलरेडी चल चुके हो, स्टॉक हाई वैल्यूएशन पर, ये सारी चीजें जो है वो खराब कर देगा। फिर Q4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 मई का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है नेटवेब के शेयर होल्डर्स के लिए। लेकिन मुझे एक ना यकीन है कि वो जो हाई पी रेशियो चल रहा है कंपेयर टू इंडस्ट्री पी के,
या जो सबसे ज़्यादा दिक्कत भरी बात है प्राइस टू बुक वैल्यू 35 टाइम, ये आपका ना सबसे बड़ा संकट का है, ये सबसे बड़ा संकट का ये प्राइस टू बुक वैल्यू है, ये बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पर रखे हुए है। कितना कंफर्ट आ रहा है Q4 में, यही तो देखना है, प्राइस टू बुक वैल्यू में कितना बड़ा कंफर्ट आ रहा है। सो दैट लेट्स से देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है क्या नहीं रहता है, बट अभी आप एक अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन Q4 के नंबर्स आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात आप समझ लो। अरे इंपॉर्टेंट जगह आपको पता चलेगी, ये 4000, अदरवाइज 3712, 3912 या 13 रुपये, ये मैंने आपको बताया था, वो रेंज आपको जो है वो देखनी है। कोई गिरावट आई तो यहाँ से मुड़ जाएगा, और अगर गिरावट आई और यहाँ बीच में क्लोज दे गया और वहाँ से फिर से गिरावट स्टार्ट हुई, यानी कि स्टॉक का पैटर्न बिगड़ गया, ये ध्यान रखिएगा। अगर वो Q4 बिगड़ा तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी मूविंग एवरेज कहाँ पर, मूविंग एवरेज अभी आपका है एक 3300 पर है आपका 100 डेमा, और 3400 समथिंग पर है आपका 50 डेमा, ये ध्यान में रखना है। बट मोस्टली आपको ध्यान में ये रखना है कि आपका जो स्टॉक है वो थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन पर है, थोड़ा नहीं काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर है। इसमें Q4 के नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। या तो ये सीधा 5000 लगेगा जाकर, ठीक है ना, या फिर यहाँ पर ना आपका एक यही देखना पड़ेगा उस रेंज से या तो घूम जाए, अगर उस रेंज से नहीं घूम रहा है तो वापस से हम जो है वो 3500 या उससे नीचे के भाव देख सकते हैं। यही सारी चीज़ें होनी है। लेट्स सी Q4 के नंबर कैसे आते हैं फिलहाल आपके सामने, लेकिन अगर एक बात करी जाए तो आप सभी इंपॉर्टेंट लेवल से काफ़ी ऊपर है। एक बात तो यहाँ पर चार्ट तो स्ट्रॉन्ग है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है कि नंबर से पहले आपको एकदम से तेजी देखने को मिल जाए, ठीक है ना, नंबर से पहले कल का दिन है आपका, शायद हो सकता है आपको जो है कल एक तेजी देखने को मिल जाए, आप एकदम से यहाँ पर ना हायर साइड यहाँ पर क्लोज हो, वो कल पता चलेगा क्योंकि परसों फिर छुट्टी हो जाती है। तो ये बात यहाँ पर ना ध्यान में रखिएगा। फिलहाल Q4 के नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम हाई वैल्यूएशन पर बिल्कुल है, लेकिन अगर Q4 के नंबर आए अच्छे तो शायद 5000 स्क्रीन पर हमें देखने को मिल भी जाए। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।